अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो मेरी ख़ास तौर पर बेटियों के लिए है। मेरी वालिदैन से एक ख़ास तौर पे अपील है कि हमारी बहुत सी बेटियाँ हमारे मुआशरे में मसाइल का शिकार रहती हैं, जिनकी वजह हम खुद पेरेंट्स भी हैं। हम उनकी सही तरह से तरबियत नहीं करते। हमें अपनी बेटियों को बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए जो उनकी अगली ज़िंदगी में काम आती हैं। हम बच्चों की तरबियत तो करते हैं लेकिन ठीक नहीं करते। भाई, अपनी बेटियों को एक लेवल तक ये बताएं कि मंगनी टूट जाना कोई बेइज्जती की अलामत नहीं होती। इससे कोई आप पे कोई दबा नहीं लग जाता। हर बंदे का एक अपना लेवल होता है, एक अपना मयार होता है। हो सकता है इसका मतलब हरगिज नहीं है कि किसी ने आपके साथ मंगनी खत्म कर दी है तो उसका मतलब है कि आप किसी काबिल नहीं है। हो सकता है वो खुद को आपके काबिल ना समझते हो। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, बहुत से लोग जब देखते हैं कि ये बच्ची जो है हमारे मायार से ऊपर है तो वो रिश्ता खत्म कर देते हैं। इसलिए मंगनी टूटने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप किसी काबिल नहीं है। दूसरा, खुला या तलाक का भी हरगिज ये मतलब नहीं कि इससे जिंदगी खत्म हो जाती है। एक लिमिट तक आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी वो रिश्ता ठीक नहीं चलता तो खुदा के लिए अपनी बेटियों के जहन में ये बात डालें कि तलाक या खुला लेना जिंदगी इससे खत्म नहीं होती। ये कोई दबा नहीं होता। हमें इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि जब आपकी बर्दाश्त से कोई काम बाहर हो जाए तो भैया आप उससे किनारा कर लें। हमेशा कुड़ते रहने से ये बात 1000 गुना बेहतर होती है। और फिर अपनी बेटियों को ये भी बताएं कि आप अल्लाह ताला की बहुत प्यारी महलूक है। आपके दम से इस कायनात में रौनक है। आपके बगैर तो कायनात की रौनक ही कोई नहीं है। आपके बगैर तो चमक दमक ही इस कायनात की कोई नहीं है। और अपनी बेटियों को ये बात भी बताएं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। और ये भी बताएं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए अपनी कमली बिछा दिया करते थे। उन्होंने अपनी बेटी को इस हद तक मुकाम दिया कि उन्होंने उनके लिए अपनी कमली बिछा दी। और फिर एक और बात यहां मैं आपको वाजे करती चलूं कि प्लीज अपनी बेटियों को ये बात वाजे करें कि सहना एक हद तक अच्छा होता है। एक हद से आगे जाके सहना खुद के साथ दुश्मनी होती है, कोई अक्लमंदी नहीं होती। सहें, औरत को मुआशरे में बहुत से मसाइल को सहना चाहिए, जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्लीज उन्हें ये बात वाजे करें कि हद से ज्यादा सहना खुद पर जुल्म के मुतबादिल होता है। इसलिए हद से ज्यादा मत सहें और अपने हक के लिए आवाज उठाना कुछ गलत नहीं होता। हमने अपनी बेटियों के ज़हन में एक बात डाल दी होती है कि खवातीन अपने हक के लिए भी आवाज नहीं उठा सकती। भाई, जब आपको जिंदगी दुश्वार लगे, नामुमकिन लगे, आप ये समझने लगे कि अगर मैं इस जिंदगी में ज्यादा देर तक चलती रही तो मैं बीमारियों की तरफ चली जाऊंगी, ये मैं मौत के करीब चली जाऊंगी, तो प्लीज उस जिंदगी से साइड पे हो जाए। किसी भी इस्लाम में भी खुद पर जुल्म और ज्यादती का कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इसका मेरे कहने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि खवातीन आजाद हो जाएं। नहीं, खवातीन को मर्दों के अंडर रहना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। जब हम महसूस करें कि हमारे हकूक नहीं मिल रहे, हकूक जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं, जो हमने अपने जहन से पैदा किए हैं, वो हकूक नहीं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं, तो अगर वो पूरे नहीं होते, आपके साथ कोई जुल्म और ज्यादती होती है, तो प्लीज अपनी बेटियों को ये बताएं
کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی بہت سی بیٹیاں گھٹ کر مرنے سے بچ جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔